हेलो दोस्तों। आप सब स्टोरी तो सुनते हैं, लेकिन ना कमेंट करते हो ना तो लाइक कर तय हो। आप कमेंट में लिख कर हमें बताएं आपको कैसी स्टोरी सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाने की कोशिश करेंगे। आपको पसंद आए हमें सब्सक्राइब करें प्लीज। हमें जरूरत है आपके सब्सक्राइब की, तो कर दिया करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए बहुत ही असली कहानी लेकर आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बड़े पुराने और डरावने स्कूल का नाम था संजीवनी विद्यालय। यह स्कूल बहुत ही पुराना था और उसमें कई भूतिया कहानियां चली आ रही थीं। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में इस स्कूल का रहस्यमयी वातावरण था। गांव के लोग कहते थे कि रात को संजीवनी विद्यालय के कॉरिडोर में विलुप्त हो चुकी बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। और कुछ लोगों के मुताबिक रात के समय जब आप संजीवनी विद्यालय के सामने से गुजरते हैं, तो आपकी आत्मा को सुनने के लिए दीवारों की चीखें और भूतियां आवाजें मिलती हैं। यहां का परिसर डरावना और उसके अंदर के वातावरण ने उसे भूत बना दिया था। लोग इसे छोड़ चुके थे क्योंकि इसे डाहन पीचास भूत माना जाता था और वहां जाने का कोई भी हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक गुजारिश आई स्थानीय गांव के पंचायत द्वारा कि कोई आधिकारिक रूप से संजीवनी विद्यालय का समाधान करे और उसे पुनः सक्रिय करे, अन्यथा उस स्थान का नाम स्थायी रूप से मिटा दिया जाएगा। इस तस्वीर के साथ एक युवा शिक्षक ने इस कार्य को स्वीकार किया, जो स्कूल के पुराने रहस्यों को हल करने के लिए तैयार था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य ने सोचा कि यह उसका मौका है अपनी हिम्मत और विश्वास का परिचय देने का। वह नहीं मानता था कि भूतों का कोई अस्तित्व हो सकता है, और उसने निश्चित किया कि वह इस स्थान के रहस्यों को सुलझाएगा। एक दिन उसने तय किया कि वह रात के समय संजीवनी विद्यालय में घुसेगा। उसका उद्देश्य था कि वह सब कुछ चेक करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय जब सभी सो रहे थे, आदित्य संजीवनी विद्यालय की ओर बढ़ा। वह डरने के बजाय तैयार था और उसने अपने आप को साहसी बनाया। जब उसने स्कूल के दरवाजे खोले तो वहां से अजीब सी गंध आ रही थी। उसने अपने दिल को बहुत ही मजबूत बनाया और आगे बढ़ता गया। संजीवनी विद्यालय के अंदर उसने अपनी लाल बत्ती को जलाया और उसके चमकते हुए प्रकाश में वह दीवारों पर लिखी हुई अजीब तस्वीरें और शवों की छाया को नजरअंदाज किया। वह धीरे धीरे स्कूल के कोनों की ओर बढ़ता गया, परंतु उसके मन में अजीब सी बातें घूम रही थीं। जैसे ही वह एक कक्षा में पहुंचा, उसने बाहर की ओर देखा और वहां पर एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा, और जब वह कक्षा के द्वार को खोला तो उसने कुछ हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। कक्षा की दीवारों पर खून से लिखी गई थी, बच्चों के लिए नहीं। आदित्य का हृदय उस अद्भुत दृश्य से कांप उठा, लेकिन उसने अपनी साहसिकता नहीं खोई। उसने अपना विश्वास बनाए रखा और आगे बढ़ता गया। वह स्कूल के विभिन्न कक्षाओं में खोजने लगा, परंतु कुछ नहीं मिला। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था और वह अपने आप को साबित करने के लिए प्रयास कर रहा था कि वह यहां सिर्फ डर की वजह से नहीं है। फिर उसने एक अन्य कक्षा में ध्वनि सुनी। ध्वनि उस ध्वनि की थी जो किसी छोटे बच्चे की थी, जो चिल्लाते हुए बोल रहा था, कृपया मुझे यहां से ले जाओ, मुझे डर लग रहा है। आदित्य का दिल उस छोटे बच्चे के लिए दुखी हो गया और उसने तुरंत उसे खोजने का फैसला किया। वह कक्षा के अंदर घुसा और वहां पर अचानक एक बड़ी लकड़ी का काठ का संदूक देखा। संदूक का ढक्कन खुला हुआ था और उसके अंदर से अनगिनत भूतों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और संदूक के अंदर झांकते हुए उसने एक चमकती हुई आंख देखी। वह चमकती हुई आंख उसे बताने लगी कि उसे यहां से बाहर ले जाओ, क्योंकि यह स्थान अधर्म और अन्याय का स्थान है। आदित्य ने वहां से संदूक को निकाला और उसे स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले गया। जब प्रिंस सिप्पल ने संदूक को खोला और उसमें कुछ पुराने और रहस्यमय दस्तावेज और पुस्तकें पाईं। उन दस्तावेजों में स्कूल के इतिहास, उसकी स्थापना के पीछे की कहानी और उसके पूर्व स्टूडेंट्स के अनुभवों का विवरण था। आदित्य ने बारीकी से दस्तावेजों का अध्ययन किया और उनके अनुसार संजीवनी विद्यालय ने प्राचीन समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहां का पहला प्रिंसिपल
डॉ मानसिंह एक प्रेरणास्पद शिक्षाविद थे, जिन्होंने बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं और कार्यक्रम संचालित किए थे। उनका मंत्र था शिक्षा और शिक्षा, और वह बच्चों को सिखाते थे कि जीवन में सफलता के लिए शिक्षा की महत्वपूर्णता क्या है। वहां की पुरानी दस्तावेजों में एक खास टिप्पणी थी, संजीवनी विद्यालय का मार्गदर्शन करें और वह आपके जीवन को नए आयाम और दिशाएं देगा। आदित्य ने सोचा कि यह शायद एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। क्या संजीवनी विद्यालय के पीछे कुछ और रहस्य हो सकते हैं? धीरे धीरे उसने स्कूल के अन्य कक्षाओं की जांच की और हर जगह कुछ नए और अनजान रहस्य पाया। एक कक्षा में उसने एक पुरानी पुस्तक खोई, जिसमें बच्चों के चेहरों की तस्वीरें और उनकी कहानियां थीं। यह दस्तावेज स्कूल के पुराने दिनों की यादें, संजीवनी विद्यालय के पीछे के रहस्य को जिंदा करते थे। आदित्य ने समय के साथ संजीवनी विद्यालय के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की और उसने अंततः एक बड़ा रहस्य सुलझाया। यह स्कूल न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए एक परिवार की भूमिका भी निभाता था। उनकी सहायता, समर्थन और प्रेरणा ने उन्हें सफल और समर्थ बनाया। आदित्य ने इस सब को समझा और उसने एक नई राह चुनी, संजीवनी विद्यालय को फिर से उस गौरवमय दिनों की यादों का केंद्र बनाने का। उसने स्कूल की संरचना में कई सुधार किए, नए कार्यक्रम शुरू किए और बच्चों को एक नई उम्मीद और प्रेरणा दी। आज संजीवनी विद्यालय फिर से उस गौरवमय दिनों की यादों में लहरा रहा है और उसके द्वारा स्थापित किए गए प्रोग्राम और पहल के माध्यम से यह बच्चों को नई दिशाएं और सपनों की उम्मीद दे रहा है। इसके साथ ही संजीवनी विद्यालय की भूतिया कहानियों की असलियत का राज भी उजागर हो गया, जो केवल उसके इतिहास में और उसके पुराने दस्तावेजों में था। इस प्रकार संजीवनी विद्यालय का रहस्यमय परिसर अब नई उमंग और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसकी दीवारों पर लिखी गई भूतिया आवाजें और खून से लिखी गई चेतावनियों की जगह अब बच्चों के चहेते अनुभवों और उनकी प्रेरणाप्रद कहानियों ने ले लिया था। आदित्य ने संजीवनी विद्यालय को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था और वहां के छात्रों को नई दिशाओं में ले जाने के लिए प्रेरित किया था। उसका संगठन और नेतृत्व उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा था कि हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो। संजीवनी विद्यालय अब एक प्रेरणास्पद स्थान था, जहां छात्र न केवल शिक्षा प्राप्त करते थे, बल्कि वहां उन्हें उनके सपनों की पहचान और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी मिलती थी। आज भी जब रात की चांदनी संजीवनी विद्यालय के पुराने कोनों में खिली रहती है, तो लोग उसकी भूतियां सुनते हैं, लेकिन अब वह भूतियां न केवल डरावनी होती हैं, बल्कि वह सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देती हैं। आज संजीवनी विद्यालय न केवल एक शिक्षा संस्थान है, बल्कि यह एक विचारों और सपनों का केंद्र है, जो छात्रों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब कोई भी नहीं कह सकता कि संजीवनी विद्यालय में केवल डर और भय ही है, बल्कि यहाँ के सपने, उम्मीद और सफलता की खुशबू से भरा हुआ है।